एवरीवन, पुष्कर शागुर दिस साइड एंड आज हमारे शो में आप सबको इंस्पायर करने के लिए मौजूद हैं वन एंड ओनली मिस्टर हिमेश मदान। हिमेश जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच पुष्कर, थैंक यू, अच्छा लगा। आप सबको मैं बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि हिमेश जी एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऑथर है। इसके साथ साथ 200 कंट्रीज के अंदर इन्हें देखा जाता है, 40 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं और आज ये मौजूद है हमारे शो में आप सबकी ज़िंदगी बदलने के लिए। कुछ ऐसे अपनी ज़िंदगी के इनसाइट से आपसे शेयर करने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो हो सकता है आपके माइंड में एक शिफ्ट लेकर आ जाएं और आपको 2020 के लिए प्रिपेयर कर दें कि आप धमाका करने के लिए रेडी हो जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जो भी सर बताने वाले हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करना। सो हिमेश जी, वंस अगेन आप आज हमारे पास आए, आपने इतना टाइम निकाला, सो थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लग रहा है, इतनी एनर्जी एक्सचेंज होती है तो अच्छा लगता है। सो यू आर सो एनर्जेटिक, इज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी। सी हिमेश जी, हमारा एक्चुअली मोटिव क्या होता है कि हमारे शो का नाम ही गो सेल्फ मेड है एंड मैं इस नोशन को हमेशा प्रमोट करता हूँ बिकॉज हम लोगों ने बिल्कुल बेस लेवल से शुरू किया, आज हम जिंदगी में कामयाब हैं एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल लाइक यू जिन्होंने जीरो से शुरू करके जिन्होंने हीरो बनने तक का सफ़र हासिल किया। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो भी अपनी ज़िंदगी में सिमिलर अचीव करना चाहते हैं, जो आज आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे एंड क्योंकि उनके सपने हैं एंड हम चाहते हैं उनके सपनों को एक पर लग जाए। ज़रूर ज़रूर। सो सबसे पहले कुछ सवाल है मेरे आपसे, तो वो सवालों को जब आप लोगों को बताएंगे तो हो सकता है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर आपकी स्टोरी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपने कैसे शुरू किया, हाउ यू स्टार्टेड एवरीथिंग एंड आप इस मुकाम पे कैसे पहुंचे, सो दैट लोग भी इंस्पायर हो पाए। श्योर। सो बेसिकली 2005 में मैं आया था अमृतसर से दिल्ली। तो परिवार के उस टाइम पे हालात ऐसे थे कि पता था कॉलेज नहीं कर सकता, घर में इतना पैसा नहीं था और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे थे हमने लाइफ में, पूरी फैमिली ने देखे थे। तो बहुत, जिसको कह सकते हैं कि मेरी पढ़ाई जो है वो स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स से है, तो ठोकरों के स्कूल से हमने पूरे परिवार ने सीखा था। तो अभी ऑप्शन थी नहीं कि कॉलेज जा सकूं, बट एक एज होती है, करना चाहते हो, सपने होते हैं। तो उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जितना मैंने थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके जो पैसे कमाए थे उससे एक छोटा सा डिप्लोमा कर सकता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। तो 3 महीने का एक कोर्स किया एयरलाइंस के रिलेटेड, एयरलाइंस में जॉब शुरू करी, 3 साल जॉब करी, जॉब बहुत अच्छी, क्योंकि वो उम्र होती है ना कि एनर्जी तो होती है। फ़र्क क्या है कि कुछ लोग उसको बाइक पे लड़कियों के पीछे लगा देते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे लगा देते हैं। अब अपने पास ऑप्शन नहीं थी क्योंकि सपने थे और देखा था, एक टफ टाइम देखा था फैमिली ने, तो पता था कि यार इस चीज़ की बहुत वैल्यू है जो हम कर रहे हैं, अगर कमा पा रहे हैं तो वी शुड वर्क हार्ड ऑन दिस। तो 3 साल में आई रिमेंबर उस टाइम पे मेरी 4 प्रमोशंस हुई थी। मैं 18 साल पे ज्वाइन किया था, बाय द टाइम आई वाज 21। तो मैं टीम लीड कर रहा था उन लोगों की जो 40 साल के हैं, 35 साल के। कमाल है जी, कमाल है। तो अब बाकी सबको लग रहा था यार इसका करियर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सही जा रहा है, सो ये जब 4-5 साल में कहाँ पहुंचेगा, ये डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाएगा। एंड आई रिजाइन। हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया कि यार एक डर खत्म था, क्योंकि लाइफ में इतनी ठोकरें देखी थी कि डर नहीं था किसी चीज़ का। अब लगा कि यार अगर पोटेंशियल है तो बिजनेस ट्राई करते हैं, स्टार्टअप ट्राई करते हैं। 21 की एज में स्टार्टअप शुरू किया, अच्छा कमाया और अच्छा गवाया। अच्छा। So I lost a lot of money. I earned a lot of money and lost a lot of money. Okay. Experience, मैं तो समझता हूँ यही पिटारा है जो हमें भरना है, एक्सपीरियंस से भरना है हमेशा। तो then I again went into job. तो किस चीज़ का स्टार्टअप शुरू किया था उस टाइम पे? मैंने उस टाइम पे digital.com बिजनेस, इन चीज़ों पे था। मैंने जॉब पोर्टल्स बनाए थे। अच्छा, जॉब पोर्टल्स। और उस टाइम पे मेरी विजन थी कि इंडिया में जैसे naukri.com बहुत अच्छा चल रहा था, so I started .com portals, जॉब पोर्टल्स फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, फॉर इंटरनेशनल कंट्रीज। तो इंडिया में रहते हुए आप डायरेक्टली अपनी सोच को भी और अपने काम को भी इंटरनेशनल ले गए। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो आज इंडिया में एक्टिव चीज है वो कौन सी कंट्रीज है जहां पे जाएगी, और जो आज यूएस चाइना में चल रहा है वो कब इंडिया में आएगा। सो दैट्स हाउ आई ऑलवेज प्लान माय, मतलब आपने इंटरलिंक कर दिया नेशंस को अपने विजन के साथ। वेरी नाइस। सो 2 साल उस तरह की चीजें करी एंड देन बिकॉज आई वाज नेवर इनटू अ टेक बैकग्राउंड, बट मैं वेबसाइट्स बना रहा था, ये सब चीजें कर रहा था, तो कुछ फ्लॉज भी थे, तो दैट्स व्हाई आई फेल्ड आल्सो। एंड देन बिकॉज एक ट्रेनिंग शुरू से था कि चीज़ें लाइफ में बहुत सीखी हैं और एयरलाइंस में मैं ट्रेनर बन चुका था, सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल अगेन एंड मैंने एक सेकंड जॉब करी अपनी लाइफ की। सो वहाँ पे भी अगेन, क्योंकि बिजनेस में भी मेहनत करी थी, जॉब में भी वही एटीट्यूड तो वही रहेगा। ये तो है नहीं कि अब नौकरी कर रहे हैं तो मेहनत नहीं करेंगे, वो तो नेचर का पार्ट होना चाहिए। सो 2 years अगेन आई वर्क वेरी हार्ड
I was heading Pan India Training and Development for a company, for a Fortune 500 company. Oh, very nice. और that time I was 24 के आसपास की एज. तो 24 साल की एज में आप Fortune 500 कंपनीज में से एक कंपनी के अंदर एज अ ट्रेनर थे. राइट. ब्रिलियंट. और ट्रेनर्स की टीम थी मेरे अंडर. अच्छा, मतलब आप लीड कर रहे थे ट्रेनर्स को. पैन इंडिया आई वाज हेडिंग देम. वेरी नाइस. अब उस टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ था, जो इंसिडेंट मैं इसलिए जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ में कैसे आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए. सो आई वॉज ऑन दिस हाईवे, सोनीपत हाईवे, वहां पे मैं था, एक कॉलेज में ट्रेनिंग करने जा रहा था. तो मेरे सामने एक बस में से लड़के ने छलांग मारी मेरे सामने गाड़ी के आगे, और हमारे शॉफर ने एकदम ब्रेक लगाई, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और बिल्कुल गाड़ी के आगे था वो, तो बच गया वो. मतलब आपकी गाड़ी से टकरा जाता अगर ब्रेक टकरा जाता. राइट. और इमीडिएटली मैं उतरा हूँ, कॉलेज भी वही था, उसी की बस थी जिस कॉलेज में मैं जाने भी वाला था. एंड इमीडिएटली जो हम कर सकते थे उसको गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसकी हेल्प करने की कोशिश की. एक नोट था उसके पास, उस नोट पे लिखा था, माँ मुझे माफ कर देना. आज भी जब मैं याद करता हूँ उस बात को तो गूज़बम्स आते हैं. और उसने रीजन दिए कि मैं क्यों सुसाइड कर रहा था. अच्छा, वो सुसाइड करने के लिए उसने छलांग मार दी. माय गॉड. एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि कंट्री में यूथ को कितने चैलेंजेस हैं, कितने स्ट्रेस हैं कि सुसाइड जैसा डिसीजन लेते हैं. इट्स नॉट कि हम कहते हैं बड़ा आराम का काम है, ये हार मान लेते हैं. मुझे लगता है कि सुसाइड से पहले किस लेवल पे थॉट जाता होगा. ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन है ये, अगर कोई बंदा अपनी लाइफ को खत्म करना चाह रहा है. हम बहुत आराम से कहते थे बेवकूफ है, आसान रास्ता ढूंढ लिया. आसान नहीं है, शायद उसने सबसे मुश्किल रास्ता ढूंढा है. किस लेवल पे उसका स्ट्रेस गया होगा. तब मुझे लगा कि कब तक हम इस ट्रेनिंग को बोर्ड रूम्स में रखेंगे, ये साइकोलॉजी को, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए रह जाएगा, एक हाई एंड सेगमेंट के लिए रह जाएगा, दिल्ली मुंबई में रह जाएगा. ये कंट्री पे ये जाना चाहिए, ये लोगों के लिविंग. मतलब जो आप ट्रेनिंग कंपनीज के अंदर देते थे, राइट, डायरेक्टर लेवल पे लोगों को देते थे, एम्प्लॉयज को देते थे, आपने कहा जो मेरे पास साइकोलॉजी है, जो लीडरशिप की चीजें हैं, वो अगर बच्चों को मिल जाएं और बच्चों के काम आ जाए तो हम देश का भला कर सकते हैं. बिल्कुल. बड़ा विजन. सो दैट वाज द थॉट. मैंने देखा कि इंटरनेट पे कोई भी हिंदी में, इंडियन लैंग्वेज में हिंदुस्तानियों के लिए इन चीजों को कवर नहीं कर रहा, इन बातों को कवर नहीं कर रहा. फॉर श्योर. मोटिवेशन, लाइफ स्किल्स, ये चीजें आप याद करो ना, 2012 इंटरनेट नहीं थी, कोई नहीं था, मतलब देयर वाज नोबडी जिसने ऐसा सोचा भी हो. तो उस टाइम पे आई टुक दिस विजन के आज नहीं तो कल लोगों के हाथ में इंटरनेट आनी है. एंड दैट टाइम ये चीज लीवरेज करेंगे तो हम कंट्री में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं. मुझे नहीं पता था कितने स्पीकर्स और जुड़ेंगे, कितने ट्रेनर्स और जुड़ेंगे, बट आई स्टार्टेड दिस कि मैं तो शुरू करूं. और इंडस्ट्री के कई लोग मेरे अगेंस्ट भी हुए थे. अच्छा, कि आप फ्री में कंटेंट दे रहे हो, आप फ्री में नॉलेज दे रहे हो. अच्छा. बट आई बिलीव कि सबसे पहला फायदा मुझे है. जैसे हम यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस में लोगों को सिखाते हैं. सबसे पहले तो मुझे सीखना है. मैं जब अपना कंटेंट दे दूंगा, मैं और सीखूंगा, और सीखूंगा, फिर लोगों को सिखाऊंगा. खत्म थोड़ी हो जाएगा, नॉलेज ही इतनी है देने के लिए. बहुत इट्स नॉट कि इट्स लाइक सबका बेनिफिट उसमें है. अगर हम सीख रहे हैं तो उसमें सबका बेनिफिट है, सिखा रहे हैं तो सबका बेनिफिट है. सो 2012 आई स्टार्टेड दिस जर्नी. इट वाज मच अर्ली. अगर हम इंटरनेट की बात करें और डिजिटलाइजेशन की बात करें तो 7 साल पहले तो कुछ नहीं था. मतलब 350-400 रुपए का तो 1 GB था. 1 GB था, वो BSNL के सिर्फ इंटरनेट चलते थे धीरे धीरे. तो उस टाइम पे शुरू की कुछ वीडियोस में ये क्लियर हो गया कि लोगों को इसकी जरूरत है. जब लोग नीचे कमेंट्स करते थे कि सर आपकी ये वीडियो देख के मेरी पढ़ाई का स्ट्रेस रिलीव हुआ, आपकी ये वीडियो देख के मैं एग्जाम्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, मेरा पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा हुआ, कपल का रिलेशन ठीक हुआ. सो ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है. तो आपने लाइफ स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया पूरी तरीके से. एग्जैक्टली. मतलब मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी, आई रिमेंबर दैट वाज लाइक 28 मिनट्स की वीडियो, और उसके अंदर मैंने अंदाजा 28 कैरेक्टर प्ले करे थे एक वीडियो खुद ही. तो आप तो एक्टर बन गए यार. तो मतलब जो भी बोलो उसको, इंटेंट तो एज अ ट्रेनर हर चीज करते हो तुम, यू हैव टू परफॉर्म. तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा एज अ ट्रेनर, यू आर ट्रेनर एज वेल. तो आप इस चीज को समझते हो कि मुझे जोकर बनने में भी कोई परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं, अगर मेरी ऑडियंस सीख रही है. बिल्कुल. मेरा मजाक उड़ा लो लेकिन मेरे से कुछ सीख के जाओ. पर्पस यही होना चाहिए. एग्जैक्टली. फॉर श्योर. तो उस कॉन्फिडेंस वाली वीडियो के बाद जो लोगों के कमेंट्स आए कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस शुरू हो गया. और आप ये समझ लो कि किसी की लाइफ में आपने कॉन्फिडेंस भर दिया ना, आई थिंक इससे ऊपर की कोई बात नहीं है, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है. क्या वो बहुत बड़ा सुकून था. उस सुकून ने ये क्लियर कर दिया कि भाई करना तो यही है. जिंदगी में कमाएंगे नहीं कमाएंगे जो मर्जी होगा, बट आई एम गोइंग टू इंस्पायर पीपल. करेंगे लोगों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. कम कमा लेंगे, जैसे भी होगा लाइफ चल जाएगी. अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है, लाइफ तो चलेगी, सर्वाइव करेंगे. बट करना यही है, लोगों को ये वाली जो जिस चीज की जरूरत है लोगों को, वो उनको पहुंचानी है. सो आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ ट्रेनर और अ स्पीकर, आई कॉल माई सेल्फ अ सिंप्लीफायर. मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को उठाता हूं, सिंप्लीफाई करके हिंदुस्तानी भाषा में देसी एग्जांपल्स के साथ लोगों की बातचीत में उन तक पहुंचाता हूं. मेरी कोई भी वीडियो देखो, मैं सिंप्लीफायर हूं और कुछ नहीं. वही होना चाहिए.
होना भी वही चाहिए। वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। परफेक्ट। सर एक चीज़ आपने बोली शुरुआत में, आपने बोली है कि मैं कॉलेज नहीं गया बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांस, नहीं जा पाया। सर ये चीज़ ना आज की डेट में यूथ का एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमें कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इवन मेरे दिमाग में भी था कि मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा, बट आपसे बढ़िया कौन बताएगा। तो मैं, बिकॉज मैं कॉलेज गया हूँ और आपने बोला आप कॉलेज नहीं गए, तो हम दोनों के इसमें एक ओपिनियन हो जाएगा। तो आपका क्या मानना है कि क्या कॉलेज इंपॉर्टेंट है जिंदगी में कामयाब होने के लिए, नहीं है? देखो मैं अपना पर्सनल थॉट शेयर करूंगा, लेकिन कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। पहली चीज, बहुत बार हम देखते हैं भाई बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप, मतलब जितने भी ड्रॉप आउट्स की हम लिस्ट पढ़ते हैं और हमें लगता है ड्रॉप आउट होना है, पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है वो ड्रॉप आउट कहां से है? हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है, कोई स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट है। तो ये देख के कि वो ड्रॉप आउट है इसलिए सक्सेसफुल है, आप ड्रॉप आउट हो रहे हो, नॉट अ राइट डिसीजन। राइट, या तो स्टैनफोर्ड जाके ड्रॉप आउट हो, सही बात है, वहां तक जाओ तो सही। राइट। दूसरी चीज, आपकी विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है। हिमीश कॉलेज नहीं गया, पुष्कर कॉलेज गए, इस रीजन से तुम डिसीजन नहीं लोगे, राइट। तुम्हारा ट्रैक क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे को क्लियर था रिसोर्सेज नहीं है, मेरे को क्लियर था कि मैं तब देखता था कि बाहर के देशों में लोग 18-19 साल की उम्र में जॉब शुरू कर देते हैं। तो मैंने रियलाइज किया मेरे फ्रेंड्स जब ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, वो जिस लेवल पे पहुंचेंगे, मैं 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस तक पहुंच चुका हूँ, वुड आई बी इक्विवेलेंट? मुझे नजर आया कि मेरे पर्पस के हिसाब से मैं ठीक चल रहा हूँ, राइट। अब अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मेरा पैशन लोगों की हेल्थ ठीक करना है तो मैं ये नहीं कह सकता मैं ड्रॉप आउट हो जाऊं। मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो शायद मेरे लिए एक फॉर्मल डिग्री जरूरी होगी, साथ में अपने आप को ग्रूम करना होगा। अगर मुझे बिजनेस करना है, मे बी MBA मे नॉट बी द राइट थिंग, मुझे कैसा बिजनेस करना है, मे बी आई कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब मैंने ग्रेजुएशन भी करा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा, बट कॉलेज नहीं गया, मैं डिस्टेंस में कर लिया। बट आज की डेट में विदाउट स्टेपिंग इनटू अ कॉलेज, किसी कॉलेज के अंदर मैंने पैर नहीं रखा, लेकिन इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, IITs मुझे बुलाते हैं, वहां पे जाके मैं कीनोट्स करता हूं, बिकॉज दैट वाज माय विजन। दैट डज नॉट मीन तुम ड्रॉप आउट कर लो तो मैं IIT इनवाइट कर लेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इवन मैंने बीटेक के लिए प्रिपेयर किया था, IIT के लिए प्रिपेयर किया था, एंड ऑल्दो शायद मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने रिजल्ट्स किसी का नहीं देखा, बिकॉज मुझे उस टाइम पे बिजनेस करना था, समझ आ गया था, तो मैंने अपनी स्टोरी में बताया हुआ है ये। तो आई वेंट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट IIT वॉज अ ड्रीम कि मैं IIT में जाऊँगा। एंड रिसेंटली अभी मैं IIT में जाके जब IITians को ट्रेन कर रहा था, तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि हम चाहे उस कॉलेज में नहीं गए, बट फिर भी वहाँ पे जाके सिखाना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक प्लेजर है। सो सर ने बोला कि आप अपना ट्रैक देखिए कि आप अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो ड्रॉप आउट है वो कामयाब होगा, और डेफिनेटली अगर आपके पास, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको लोगों को सर्व करना है, तो वहाँ पे डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दें। तो अगेन जैसे उन्होंने बोला, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। बट एक अच्छी चीज है इस टाइम पे इंडिया में कि बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जिसमें कॉलेज इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, राइट। अगर उन करियर्स में आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता हूं, तो मुझे लगता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। वहां डिग्री 4 साल 5 साल की नहीं चाहिए। आप कॉरेस्पॉन्डेंस में कुछ कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन करना शुरू कर दो। राइट, हैंड्स ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जहां प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर करता है। राइट। तो आप ये देखो 5 साल बाद कहां पहुंचोगे, दैट इज अ क्लियर आइडेंटिटी। एंड इवन मैं अपना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे छोटा सा शेयर करूंगा, बिकॉज कॉलेज जैसे, क्योंकि ये टॉपिक है कि कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है नहीं है। जो मैं कॉलेज में गया, मैं 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी साइकोलॉजी के अंदर, तो जो मुझे वहाँ पे सिखाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में जाके आपको एक माहौल मिलता है बच्चों का, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। IIT में पढ़ाया क्या जा रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो IITians बच्चे हैं वो सोचते क्या हैं, उनकी सोच इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंट के लिए अगर आपको जाना है तो जाओ, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप नहीं गए बट मैं गया हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जो मैं कहूँगा वाव है, मज़ा आ गया पढ़ के। इवन स्टैनफोर्ड में भी जो बच्चों का माहौल है, उनकी सोच है, वो सीखने लायक है। जो सिखा रहे हैं सिलेबस तो हो सकता है वो कहीं पे भी किताबों में मिल जाएगा आपको। राइट। करने वाला कर लेता है, करने वाला कर उसको करना है, बस वो तो बहाने नहीं बनाए। एक सवाल यहाँ पे एक और आ रहा था कि जैसे आपने वो हादसा अपने आंखों के सामने से देखा कि आप गाड़ी से जा रहे हो, बस आगे जा रही है और एक बच्चा कूद जाता है, वो गाड़ी के सामने आ जाता है और वो टकरा जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, बट ऊपर वाले का कर्म है कि वो बच गया। तो जब इस तरीके की आप मूवमेंट्स को देखते हैं, आपने कहा कि मेरे को उनके लिए करना है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। तो अब कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सबको पता है। तो आप उस इंसिडेंट को मतलब नज़र में रखते हुए, इवन आप भी कामयाब बने हैं, तो आप लोगों को कामयाब होने के लिए क्या सीक्रेट्स देना चाहते हो? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द सीक्रेट्स टू सक्सेस इन लाइफ, सो दैट इवन लोग उस तरीके का डिसीजन ना भी लें उसे देखते हुए? देखो, इफ वी टॉक अबाउट
सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस या हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, सबसे पहला स्टेप जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? राइट, सक्सेस किसको बोलेंगे? राइट, मैं किसी चीज को सक्सेस डिफाइन करूंगा, आप किसी और चीज को करोगे, तो वी माइट हैव सेम ओपिनियन, वी माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। मेरे लिए सक्सेस क्या है? हर किसी को पहले वो सोचना है कि व्हाट इज सक्सेस फॉर मी, राइट? किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि यार एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे पहुंचना है, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है एक गाड़ी जब होगी, ऐसा घर होगा, माँ बाप को जब वर्ल्ड टूर कराऊंगा ना, वो मेरा सक्सेस है। और वो भी सही है अपनी जगह। लोग कह सकते हैं कि पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन दैट ही माइट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, तो उसके लिए वो भी सक्सेस सही है। कोई कहता है यार एक सुकून की नींद आ जाए बस रात को और कुछ नहीं चाहिए, खुश हो, तो सर वो भी सक्सेस है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आप कौन सा सक्सेस चाह रहे हो? अब यहाँ पे सेकंड चीज आ जाती है कि कहीं आप सक्सेस की डेफिनेशन को छोटा करके अपने पोटेंशियल को वेस्ट तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली आपने। राइट, कि मेरे लिए यार सक्सेस है बस 15-20 हज़ार आ जाए महीने का, चल जाए, बट व्हाट अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स योर पोटेंशियल, जिसको तुम रोज वेस्ट कर रहे हो, योर फैमिली जिन्होंने तुम पे इन्वेस्ट किया है, राइट? तो अपने पोटेंशियल को अगर ट्राई करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें, तो आप अपने सक्सेस की डेफिनेशन सही से बना पाओगे, वरना शायद बना तो ली और गलत बना ली। वन सीक्रेट विच आई फील फॉर एनी सक्सेस, और आई थिंक किसी भी सक्सेस स्टोरी में आपको कॉमन मिलेगा, वो है कंसिस्टेंसी, लगे रहना, हटना नहीं, डटना, राइट? हर तरह ऐसा ग्राफ चलेगा ही चलेगा, किसी का सक्सेस का ग्राफ ऐसा नहीं होगा, राइट? यू हैव सीन अप्स एंड डाउन्स, आई हैव सीन अप्स एंड डाउन्स। ये जो ये है, ये तो बहुत मस्त है, जो ये है यहां पे अस्त मस्त है राइट? यहां पे गड़बड़ होती है और यहीं पे लोग छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आधा नहा के बाहर आ जाओगे, यू वोंट, आधा कच्चा खाना खाओगे, यू वोंट, बट सक्सेस के टाइम पे आधे पे छोड़ के लोग चले जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी, लगे रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहीं तुम सीखते हो। जब गिरते हो वहां लेसन्स मिलते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। जब तक जलेगा नहीं, पता चलेगा नहीं। तो कभी कभी बीच में जो जलता है ना, वो आपको सक्सेस के लिए तैयार करता है। बड़े अच्छे वर्ड बोलते हो, जब तक जलेगा नहीं पता चलेगा नहीं। वेरी नाइस। सो आपने जो सर ने अपना सीक्रेट टू सक्सेस बताया, वो बताया कंसिस्टेंसी को, परसिस्टेंस को। एंड ये सेम जो इन्होंने शब्द बोले हैं, अगर आप मैकडोनल्ड्स के फाउंडर की अगर हम बात करें, रे क्रॉक की, तो उन्होंने भी, उनकी मैंने मूवी देखी फाउंडर, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि कामयाबी का उनके हिसाब से जो मतलब है और जो उसका सीक्रेट टू सक्सेस है, उन्होंने बोला कि टैलेंट बहुत सारे लोगों में है, स्किल्स बहुत सारे लोगों में, नॉलेज बहुत सारे लोगों में है, बट जो परसिस्टेंस है, इट इज अ की टू सक्सेस, है ना? इट इज ओमनीपोटेंट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इन्होंने भी वही बोला। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग भी आपकी लाइफ के बारे में है जो मुझे अभी हम बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे जिन्हें पता नहीं होगा, वो है हिमेश जी की लव लाइफ के बारे में। तो क्या आप जानना चाहेंगे? तो मेरा सवाल यही है सर, ये देखिए होता क्या है ज़िंदगी में, लेवल्स होते हैं और डेफिनेटली एक हमें हमसफ़र चाहिए होता है ज़िंदगी में। तो हमें भी हमसफ़र मिले, आपको भी मिले, तो मिले कैसे, कैसा सफ़र रहा लव रिलेशनशिप के बारे में, एंड उसके ऊपर भी एडवाइस, तो वो आप बताइए लोगों को। सो बेसिकली गुंजन और मुझे 5 साल होने वाले हैं। सर की वाइफ का नाम गुंजन है, राइट? सो 5 years, मेरी फर्स्ट वाइफ एंड ओनली वाइफ एक ही है तो 5 साल हमें कंप्लीट होने वाले हैं। सो एसोसिएशन हमारी 2010 में हम एक्विंटेड हुए थे, एक इवेंट पे हम मिले थे, और दैट वाज जस्ट एन एक्विंटेंस, एक दूसरे को जाना, थैंक्स टू जुकरबर्ग भाई के सब कनेक्ट हो जाते थे। अच्छा, फेसबुक की वजह से, क्या बात है। तो 2010 में हम फेसबुक पे कनेक्ट हो गए थे, आपस में बातचीत कभी कभी वाली थी। सो गुड। तो आप मिलने कहाँ पे मिले थे? तो एक इवेंट था जहाँ पे आप ट्रेनिंग देने गए थे शायद। देखो ट्रेनर्स को कितना मजा आता है, लोग फैन फॉलोइंग पहले से ही हो जाती है। सो उसके बाद आई रिमेंबर 2014 में मैं अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने गया था पुणे, तो शी वॉज इन पुणे, तो पुणे में बिकॉज आई ड्रॉप माई सिस्टर, तो हम दोबारा मिले वहाँ पे, काफ़ी साल बाद मुलाकात हुई। तो आप ड्रॉप करने गए थे किसी ऑफिस में? सिस्टर को मैं अपने ड्रॉप करने गया था, उसकी पढ़ाई वहाँ थी। पढ़ाई वहाँ थी, हाँ। तो मैं पुणे में था, तो मैंने फिर उससे पूछ लिया गुंजन से। अच्छा, क्योंकि आप कनेक्टेड थे। एंड गुंजन जी कहाँ की थी? वो है दिल्ली से, लेकिन पुणे में जॉब कर रही थी। तो देखिए दिल्ली से, और उस टाइम पे आप भी शायद दिल्ली के आसपास ही बेस्ड है, दिल्ली एनसीआर, तो दोनों दिल्ली एनसीआर के थे, बट मिले कहाँ पे जाके? पुणे में। लिखा होता सर, लिखा होता पूरा, वो चल रहा है, फिल्म बना रहा हूँ मैं, टाइमलाइन देख रहे हो ना, टाइमलाइन दे रहा हूँ मैं। ये मसाला चाहिए आपको? वो लोगों को नहीं, रियल है, इसमें मसाला क्या है, रियलिटी में मसाला मिल रहा है लोगों को। ट्रू। सो बस वी क्लिक्ड से मैं कहूँगा कि एक थॉट प्रोसेस मैच किया। बहुत कम लोग होते हैं जो विजन को समझ पाते हैं, तो गुंजन की एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि शी अंडरस्टूड माई विजन, शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई गोल्स एंड ड्रीम्स। उसने पूरा ऐसा, उसको उस टाइम हम फ्रेंड्स ही थे, बट शी वॉज वेरी मच कीन कि अच्छा इसमें ऐसे क्या करोगे। सो वो वाली चीज आई, तो एक कनेक्ट हुआ।
अब मेरे साथ अच्छा और बुरा यही है कि मेरा ज्यादा कनेक्ट उन लोगों के साथ होता है जो इन चीजों की बातें करते हैं, विजन, सक्सेस, जो थोड़े बट ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं जो इस तरीके की बात को समझ भी पाए। मतलब मैं इस स्टेटमेंट को बोलूंगा नहीं, वो स्टीरियोटाइपिंग मैंने बोल दिया बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज सी अल्टीमेटली बॉयज के ऊपर एक होता है कि हमें करियर में स्टेबल होना ही होना है। फॉर गर्ल्स इट इज मेजरली अ चॉइस इन इंडिया, बट yes there are limited people who understand your own frequency. I think दोनों जेंडर्स में ऐसे है कि हर कोई पैशनेट होगा नहीं मिलेगा आपको, नहीं होते लोग, होना चाहिए। मतलब आई वांट कि हमारी कंट्री इतनी कमिटेड और पैशनेट हो तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, बट आयरनी है कि अभी नहीं है, बट हम ऐसे लोग बनाएंगे। This is our vision. बिल्कुल, फॉर श्योर, this is our vision. तो बस उसके बाद आई रिमेंबर कि अब उस टाइम पे मेरा क्या था, आई वाज अ इन्फ्लुएंसर, वीडियो क्रिएट करता था। अब उस टाइम पे कितने सब्सक्राइबर्स थे? उस टाइम पे 3000 थे। 3000 से मतलब देखो उस 3000 पे भी ही वो आप पैशन एनर्जी देख रहे। आई वाज एन इन्फ्लुएंसर ब्रदर। नहीं, उस टाइम पे 3000 इन्फ्लुएंसर के लिए वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। 2014 की बात कर रहा हूं। एब्सोल्युटली 1 लाख सब्सक्राइबर किसी के मेरे हिसाब से उस टाइम पे आपके ऐसे 10 लोग भी नहीं होंगे। सो अब चैलेंज क्या था, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था कि गुंजन अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, हमारी विजन मैच कर रही है कि मेरे को हमेशा था, मैं ये शायद मैंने कभी शेयर नहीं करा होगा। सो जब भी मेरी फैमिली मुझसे शादी के बारे में पूछती थी तो मैं बहुत क्लियर था कि बड़े भाई की आपने कर दी है, मुझे नहीं करनी। अच्छा। एंड उन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है, मतलब मनवा लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, सोचूंगा तो 35-40 की उम्र के बाद सोचूंगा। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूँ, मैंने वाज लाइक 25-26, तो मैंने क्लियर कर दिया। जब भी मेरे साथ शादी की डिस्कशन होती, मैं कहता, मैं सब नाम एक साथ लेता था, रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, जितने बैचलर सक्सेसफुल हैं मैं सबके नाम लेता हूँ। देखो इन्होंने भी नहीं करी। तो फैमिली प्रेशर बना रही थी कि भाई कर ले भाई, अब कर ले। सो फैमिली वाज प्रिपेयर्ड कि ये शादी नहीं करने वाला, मैं सॉर्टेड कि मुझे शादी नहीं करनी। अब गुंजन मिल गई, विजन मैच कर गई, अब ऐसा लग रहा था शी वुड बी अ सपोर्ट इन माय विजन, ना कि डिस्ट्रैक्शन। फॉर श्योर। ये बहुत बड़ी बात भी इन्होंने बोली कि गेटिंग अ फीमेल पार्टनर इन योर लाइफ फॉर मोस्ट पीपल वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी मैच हुई, इसीलिए वो सपोर्ट बनी। वेरी नाइस। तो जब सपोर्ट है तो फिर शादी एक ब्यूटीफुल डिसीजन बन गया। बिल्कुल। अब मैंने पेरेंट्स को अचानक सुबह 6:30 बजे उठाया, मैंने कहा उठो, कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा बात करनी है। बोल, मैं थोड़ा बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा बोल ना। सुबह 6:30 बजे मैं शादी तो रात भर बात करने के बाद सुबह हिम्मत आई? रात को कंफर्म हो गया ना कि ये वी आर डन। नहीं, उस रात में सोए थे या सोए भी नहीं थे? नहीं सोया था, ऐसी कोई टेंशन नहीं। मतलब उठते ही पापा आज उठो कुछ बताना। सबको कॉन्फिडेंट बनाता हूं तो अपना कॉन्फिडेंस पूरा था। सो दे वर लाइक तूने तो करनी नहीं थी। तो चलो, पेरेंट्स वर ओके, नो प्रॉब्लम। अब चैलेंज कहाँ है? अब गुंजन अपने पेरेंट्स को क्या बोले, बंदा करता क्या है? ओह माय गॉड, यूट्यूब। वो उस टाइम पे कोई समझ अभी भी नहीं समझता, उस टाइम भी तो बात की बात है। तो मैंने वीडियोस बनाते थे, अच्छा वीडियो तो बनाते हैं बट काम क्या करते हैं, कमाते क्या है, कैसे आते हैं, होता क्या है। अब उसके कुछ रिलेटिव्स को या मेरे रिलेटिव्स को तब यही लगता था कि भाई कोई कंप्यूटर पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर है। सो इस तरह की बहुत चीजें होती थी यार। मैं घर में कैमरा लगाया तो पड़ोसी आके पूछ रहे हैं कि हमारे बिट्टू की फोटोग्राफी भी कर देना। सो एनीहाउ मेरे लिए इतना चैलेंज नहीं था जितना गुंजन के लिए चैलेंज होगा कन्विंस करना, बट एवरीवन वाज ग्रेट इनफ, सबने एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, एंड वी गॉट मैरिड। सो या कंटेंट क्रिएटर्स जो भी देख रहे हैं, इसका आंसर ये भी है कि कंटेंट क्रिएटर जो देख रहे हैं कि 3000 सब्सक्राइबर होने पे भी आपकी शादी हो गई थी। और मेरे से पूछ लेना कैसे मनाना है, कैसे समझाना है कि यू नो हम क्या करते हैं। ठीक है, पर्सनल नंबर अभी देंगे आपको। बिल्कुल। नहीं ये जो इन्होंने बोला ना, ये हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, घर वालों को कैसे मनाना होता है, बिकॉज हम दोनों के एक्सपीरियंसेस हैं बहुत तगड़े। हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स और दोनों साइड से। वेरी नाइस। तो ही हैज अ ग्रेट लव स्टोरी यार, ही इज वेरी सक्सेसफुल इन रिलेशनशिप, एंड डेफिनेटली अगर कोई रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होता है तो उनसे सीखना ज़रूरी है। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड नाउ हिमेश जी बता रहे थे कि मैंने अपनी वाइफ को पूरी तरीके से रिटायर कर दिया कि वो जॉब पे जो भी आप काम करती थी, एंड नाउ शी इज 100% सपोर्टिंग योर विजन। शी इज अ क्रिएटर इन हरसेल्फ, इंडिपेंडेंट क्रिएटर। मैंने रिटायर नहीं करा, वो रिटायर हो गई, खुद हो गई, मतलब खुद एफर्ट उनके हैं। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा हिमेश जी, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए जो लोग इस सफर पे निकल चुके हैं, जिन्हें सेल्फ मेड बनना है, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज है तो बताइए। श्योर। आई थिंक जो भी लोग सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, एक चीज जरूर है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं करने का, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस डिसीजन से पहले कई बार कंफ्यूजन आएंगी, कई बार नैरो थॉट्स आएंगे, कई तरह के डाउट्स आएंगे। लेकिन एक चीज अगर मैं कह सकता हूं वो जरूर आप याद रखना कि किस चीज का ज्यादा रिग्रेट होने वाला है,
फेल हो गए तो ज्यादा रिग्रेट होगा या नहीं किया तो ज्यादा रिग्रेट होगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ जब डेथ बेड पे होगे, मौत सामने होगी, आसपास ना एक अफसोस का भूत होगा कि काश मैंने किया होगा। तो जो भी जर्नी रहेगी, जितने भी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन उस रिग्रेट को बचा लो जो मौत पे आएगा ना, यार मैंने अपना पोटेंशियल वेस्ट कर दिया, मैंने अपना 100% नहीं दिया। इफ यू वांट टू बी सेल्फ मेड, मैं हर किसी को नहीं कहता, बट जो चाहता है इस जर्नी पे चलना, दिस जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज, डोंट गो ऑन दिस जर्नी इफ यू आर जस्ट फैसिनेटेड बाय द ग्लैम साइड। मतलब अगर आप सिर्फ अट्रैक्टेड हो, अरे वाह यार पुष्कर की वीडियोस देखते हैं, क्या बंदा है, सेल्फ मेड, मजा आ जाता है, ये फॉलोइंग, ये फेम, इस चीज की वजह से अगर आप चूज कर रहे हो, या यार वो ग्लैमर साइड, फॉलोइंग साइड, इन चीजों की वजह से चूज कर रहे हो, तो आप कभी डाउन्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। जैसे डाउनफॉल आएगा ना, जो आएगा ही आएगा, अप डाउन आएगा ही आएगा, उस टाइम पे यू लूज इट, सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर सेल्फ मेड बनना है तो इस चीज के लिए बनो, इस जर्नी के लिए, इस प्रोसेस के लिए। यार कितना माइंड ग्रो करेगा, कितना कुछ सीखूंगा, उतार चढ़ाव को समझूंगा। अब एक एंटरप्रेन्योर एक चीज को मैनेज नहीं करता, he knows finance, he knows operations, he knows HR, he knows marketing, he knows advertising, he knows everything. He or she knows everything. उस experience, उस learning के लिए this is the beautiful journey, best journey ever. मेरी life का मुझे ये बहुत content है कि मैं इस journey पे आया, मैं उस self made journey पे आया। आज कल सब कुछ चला भी जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला एज अ ह्यूमन जो मैं बना हूं। वो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू एवरीवन हु सपोर्टेड, everyone in my audience. Amazing journey पुष्कर, amazing। नहीं, ये जो आपने बात बोली, ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो उस वक्त क्या अफसोस होगा कि मैंने नहीं किया, काश मैं कर लेता। सबसे बड़ा अफसोस है कि काश ये इफ नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम आपको इंस्पायर कर रहे हैं। तो हिमेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ये इंटरव्यू, एंड एक फाइनल मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए, आज ये टीम पुष्कर राज ठाकुर इन्वॉल्व है, इतने सारे लोग हमें देखते हैं, तो आप हमारे चैनल के लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो वो आप प्लीज दीजिए। जरूर। सो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जैसे कि सेल्फ मेड लोग आपके साथ सब जुड़े हुए हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो सेल्फ मेड होने के लिए। सो इस चीज पे एक चीज जो रहेगी, डिस्कम्फर्ट होगा, और डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। राइट। और डिस्कम्फर्ट आना है, उसको डिस्कम्फर्ट समझो ही मत उसको। इट्स लाइक जब कोई साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको पता है कि फेलियर आएंगे, हाइपोथेसिस होंगे, सारा कुछ होगा, फिर फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा। तो ही नेवर एक्सेप्ट्स फेलियर्स एज अ समथिंग व्हिच विल पुल हिम डाउन। कहता है ये तो मेरा पार्ट है ना, तभी मैं कुछ इन्वेंशन करूंगा, एक्सपेरिमेंट है। राइट। तो मेरी इन्वेंशन का ये फेलियर पार्ट है, तो वो डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल है। तो किसी भी सेल्फ मेड बंदे को बहुत जरूरी है कि डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाए, घबरा ना जाए कि यार ये क्या हो गया। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द चैलेंजेस, आई हैव इनवाइटेड देम, आई हैव वेलकम्ड देम, आई एम अ डिफरेंट पर्सन जो भाग नहीं रहा, जो गले लगा रहा है प्रॉब्लम्स को। ये जो इन्होंने वर्ड्स बोले, ये आपके लिए ना एक सेल्फ अफर्मेशंस है कि आप अपने आप से ना ये डेली बोलो कि आई एम कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। एंड व्हाट अ मैसेज, यू अंडरस्टैंड दिस, कि आज इस छोटे से इंटरव्यू में इन्होंने इतनी सारी बातें आप सबको सिखाई, एंड मुझे लगता है कि जो ये वर्ड्स हैं, ये मैसेज है, ये वर्थ शेयरिंग है। अगर आपको इस इंटरव्यू से, इस शो से, इस वीडियो से वो वैल्यू मिला है जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ बदल सकती है, तो आप सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, आप हर फेसबुक वॉल पे शेयर करो, सो दैट और लोग भी इंस्पायर हो पाएँ, और जो सेल्फ मेड बनने के सफ़र पे निकले हुए हैं वो हार ना माने, वो पीछे ना हटे। जो सर ने बोला कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट टू सक्सेस, तो वो कंसिस्टेंट रहें। सो आपका शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, सो शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको कोई और सवाल पूछना है जो हम हिमेश जी से अगली बार पूछें, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इनसे पूछूंगा और आपके लिए दोबारा से हम एक ऐसा इंटरव्यू जरूर लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम हिमेश जी का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया, इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, जिससे अब आप अपनी जिंदगी में ग्रो करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच हिमेश जी कि आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया आज। सो यू आर हियर टू गिव, एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको हमारी तरफ से आई वुड लाइक टू गिव यू दिस बुक। ऑसम, है ना, ये द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ, ये हम सर को गिफ्ट करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया।
विल श्योरली रीड इट, लुकिंग फॉरवर्ड। Thank और you. आप इतनी ऑसम पर्सनैलिटी हो तो आपके लिए भी मेरी बुक बी ऑसम लिव ऑसम। क्या बात है, इसे भी मैं ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाला हूँ। एंड बी ऑसम लिव ऑसम, आप दोनों ही बुक्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन बाय फ्रॉम अमेजॉन। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, हम जल्दी मिलेंगे दोबारा हिमेश जी के साथ इन अनदर इंटरव्यू। एंड आपके तरफ से बस मैं एक ही प्रॉमिस चाहता हूँ कि हम दोबारा से इस तरीके से मिलते रहें लोगों के लिए, इसी तरीके से सेवा में हाजिर रहें। Thank you so very much everybody for joining us in this session, and I will see you in the next video. Till that time, go self-made. All the best.